इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। फुलवारी शरीफ में PFI संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस छानबीन में जुटी। आज से सावन माह की शुरुआत, कांवरियों के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए बिहार में चालकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में NCB का खुलासा, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने लगाई सुशांत को ड्रग्स की लत। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ अमित। भारत को एक बार फिर से अस्थिर करने का अभियान चलाने वाले 2 लोगों को फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों का उद्देश्य था कि ऐसे लोगों की फौज तैयार करना जो देश के दुश्मन हैं, उन्हें मदद करना, देश में कट्टरपंथ और धार्मिक उन्माद फैलाकर जातीय विद्वेष पैदा करना और 2 समुदाय विशेष में कटुता पैदा कर देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राह पर ले जाने की अभियान को फुलवारी शरीफ पुलिस ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट मिलने पर पर्दाफाश कर दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ एडिशनल SP मनीष कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन सिमी का पूर्ण सदस्य रहा है। फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले में से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक उत्तर प्रदेश नया टोला में, वहीं झारखंड से रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन के घर में कार्यालय खोलकर देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए युवाओं की फौज तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, ये लोग भोले भाले युवाओं को भटकाकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु विशेष प्रशिक्षण दे रहे थे। झारखंड बंगाल के लोग आ रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज, पंपलेट, विजन 2047 का बुकलेट आदि भी बरामद हुआ है। जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं, सारी मीटिंग्स जहाँ होती है वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट का पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है। अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे देना। मकसद क्या है क्लियर नहीं है। और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया, जिसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से पूरी कर। बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का हाथ, मंजर आला अतहर परवेज के भाई हैं मंजर परवेज, जो जेल जा चुके हैं 2013 में। 2001 की जेल में या बाहर है सर? समोतिया बाहर नहीं, 2013 में नहीं। और क्या इनका कुछ मेन मकसद क्या था सर? रेप केस में किया है। मेन मकसद क्या 2001 था? में इनका मकसद था एक संप्रदाय में, इंडिया विजन 2047 ये उसमें तो किसी को बेल नहीं मिला है। 2030 आप लास्ट की बात कर रहे हैं 1 और 3 का, लेकिन मैं 2013 में जो गांधी मैदान 466-13 लिख लीजिए, गांधी मैदान 466 में मोदी जी की रैली हो रही थी। 466-13 में जो केस हुआ था, बम ब्लास्ट का एक पर्टिकुलर केस हुआ था। और 466 जैसे बम ब्लास्ट का जो केस हुआ था, बहुत सारे लोगों को फांसी हो गई, आपको पता है। लेकिन उसके साथ एक और 466-13 केस है, जिस केस में जिन लोगों को बेल हुआ है, इसने बेल कराया है। उसमें इसका भाई का हाथ था, जो ये तो ब्लास्ट में गया था ना 2001 में। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी होगा, बहुत कुछ कहना। यानी पाकिस्तानी संगठन बिहार में भी अतहर परवेज के बारे में हमें जो एड्रेस मिला है वो है गुलिस्तान मोहल्ला, फुलवारी रहने वाले हैं। हाँ, यहीं के रहने वाले। अतहर परवेज नाम है, गुलिस्तान मोहल्ला है कोई, वहीं के रहने वाले। इनका कहीं और अपना सर अभी हम लोगों ने ये वेरीफाई किया। एक चीज़ और
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को बिहार सरकार ने कांवड़िया पथ को तंबाकू फ्री जोन घोषित किया है। इसी को अमली जामा पहनाने के लिए तारापुर एसडीओ रंजीत कुमार ए व एसडीपीओ पंकज कुमार के संयुक्त नेतृत्व में कमराव से कुमरसार तक कांवड़िया मार्ग में छापेमारी करके विभिन्न प्रकार के गुटखा, सिगरेट, भांग, बीड़ी, खैनी आदि को दुकानदार से जब्त किया। सभी जब्त तंबाकुओं को अनुमंडल परिसर में आग के हवाले किया गया। बता दें कि जब्त किए गए सभी तंबाकू सामग्री तकरीबन 50,000 से अधिक मूल्य की बताई जा रही है। इस बाबत तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी दुकानदार या व्यक्ति के द्वारा इस मार्ग पर तंबाकू या तंबाकू मिश्रित सामग्री की बिक्री या सेवन प्रतिबंधित है। इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। इसको लेकर अनुमंडल के तीनों अंचल अधिकारी के द्वारा लगातार माइकिंग कराई जा रही है। साथ ही गुरुवार से जो भी व्यक्ति तंबाकू युक्त सामग्री की बिक्री या सेवन करते पाए जाएंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में आज कांवड़िया पथ का भ्रमण किया और दुकानदारों द्वारा बेचे जा रहे सामग्री को जब्त कर नष्ट किया गया। कल 14 तारीख से श्रावणी मेला का प्रारंभ है। इसके लिए हम और डीएसपी साहब पार्टी कांवड़िया पथ का विजिट कर रहे हैं। आपको मालूम है कांवड़िया पथ को फ्री जोन घोषित किया हुआ है। कांवड़िया पथ में किसी भी दुकानदार को किसी भी तंबाकू पदार्थ बेचना या वहाँ किसी तरह का यूज़ करना बिल्कुल प्रतिबंधित है। इस संबंध में लोगों को सूचना भी दी गई है। दुकानदार के साथ थाना में बैठक भी की गई थी। सारे शर्तों को बताया गया था। इसके बावजूद भी कुछ दुकानों में पूर्व मंत्री रमईराम के निधन पर जदयू प्रदेश कार्यालय में एक शोक सभा में शामिल हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री शीला मंडल, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि रमईराम जी का सामाजिक जीवन रहा है। पूरे जीवन तक दलित व शोषित समुदाय के लोगों के साथ रहे हैं। उनकी आवाज़ बने, उनके लिए लड़ते रहे, हमारे पार्टी के साथ भी रहे। वे बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। बिहार ने आज समाज के प्रति समर्पित नेता को खो दिया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को, लोगों को शक्ति प्रदान करे। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सामाजिक जीवन रहा है। रमईराम जी पूरे जीवन तक दलित समुदाय के जो वंचित शोषित लोग हैं उनकी आवाज़ लगातार वो बुलंद करते रहे और उनके बीच वो काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। रमईराम जी हम लोग के साथ भी रहे हैं, हम लोग की पार्टी में भी साथ रहे हैं और रमईराम जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। आज हम लोगों के बीच नहीं है। बिहार ने एक समर्पित, समाज के प्रति समर्पित नेता खो दिया है। हम सब उससे आहत हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, यही आशा और विश्वास। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बयान देते हुए कहा कि जो लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें, इसके लिए सख्ती बढ़ाई गई है। विभाग लोगों को जागरूक भी कर रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की बैठक जल्द आयोजित होगी। ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन हो, इस पर विशेष जोर रहेगा। नियम का पालन नहीं कर रहे लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए चालकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। दुर्घटना में इससे कमी आएगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। ये परिवहन विभाग का है, प्रशासनिक मामला है, एसपी के अंदर आता है। आप भी जानते हैं अच्छी सही इस बात को। तो अगर ऐसी बातें हैं तो हम लोग इस पर अभी सड़क सुरक्षा पर हम बैठक करने वाले हैं, उस पर इस बात को आपकी बात को हम रखेंगे कि इस पर भी सख्ती से पेश आना। आज के डेट में सख्ती किया जा रहा है। जो लोग हेलमेट नहीं लगाए उसको जुर्माना भी किया जा रहा है ताकि लोग सिंसियर हो। वो जुर्माना ठीक है, लेकिन जो ऑटो है और आपको जो बसेस है, जो डीजल से अभी भी काफ़ी सारी बसेज जो चल रही हैं, वो लोग प्रॉपर जगह पे नहीं पिकअप नहीं करते हैं। देखिए उसके लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ सबसे दिक्कत है कि लोग कुशल चालक नहीं है, ट्रैफिक रूल की कमी है। तो हम लोग उसके लिए भी जागरूकता फैला रहे हैं। जगह जगह एक पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, प्रतियोगिता करवा रहे हैं ताकि बच्चे में अवेयरनेस हो। नुक्कड़ नाटक के तो आप जानते हैं कि कोविड की वजह से 2 साल से सब व्यवस्था नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में हम लोग का ध्यान नहीं है। जहाँ जहाँ हम लोग प्रोग्राम करते हैं वहाँ नुक्कड़ नाटक की व्यवस्था, ताकि लोगों में अवेयरनेस की जो कमी है उसको हम लोग पूर्ति करें। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जी हां, एनसीबी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपने भाई शौविक समेत अन्य आरोपियों से कई बार गांजा खरीदकर अभिनेता सुशांत सिंह को दिया करती थी। बता दें कि एनसीबी ने हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ मसौदा आरोप दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की आदत उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने ही लगाई है। इसका खुलासा एनसीबी ने किया है। इस बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स केस में रिया और उसके भाई शोभित चक्रवर्ती के खिलाफ चार्ज ड्राफ्ट किए हैं, जिसमें रिया और 34 अन्य आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत को भी उनसे ही नशे की लत लगाई थी। एनसीबी ने रिया पर आरोप लगाया कि उसने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदा और उसके लिए भुगतान किया। मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप लगाए गए हैं। एनसीबी ने अपने चार्ज ड्राफ्ट में दावा किया है कि रिया ने सैमुअल मिरांडा, शोभिक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया। गांजे की डिलीवरी लेने के बाद रिया ने इसे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को सौंपा। रिया ने मार्च 2020 से सितंबर 2020 के दौरान गांजे की डिलीवरी की पेमेंट की। ड्राफ्ट के मुताबिक रिया ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 8C के साथ 20B2A 27 से 28, 29 और 30 के तहत अपराध किया है। एनसीबी ने जो खुलासे किए और दावे पेश किए हैं वो अगर सही पाए जाते हैं तो रिया चक्रवर्ती को 10 साल की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फुलवारी शरीफ में पीएफआई संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार, पुलिस छानबीन में जुटी। आज से सावन माह की शुरुआत, कांवरियों के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। बिहार के पूर्व मंत्री रमई राम का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए बिहार में चालकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी का खुलासा, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने लगाई सुशांत को ड्रग्स की लत। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।